आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल s होता है, देन px होता है, py एंड pz होता है। तीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो तीन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल sp3 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 यानी चार यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर आप इसको 3D में विजुअलाइज करें तो इनके स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये फ्रंट, ये राइट साइड वाले कार्बन, राइट साइड वाले हाइड्रोजन है, ये लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन है, ये फ्रंट साइड वाला हाइड्रोजन है और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल s होता है, देन px होता है, py एंड pz होता है। तीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो तीन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल sp3 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 यानी चार यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s है और तीन p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है। और ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp3 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 तीन sp3 हाइब्रिडाइज, चार sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। यहां पर एक स्ट्रक्चर और एक एग्जांपल हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है मीथेन, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है मीथेन का। जब आप कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन, तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड बना रखे हैं, यानी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कार्बन C स्टार यानी एक्साइटेड कार्बन। एक्साइटेड कार्बन जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके यहां चला जाएगा 2s1 एंड 2p3। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम अब देखें तो 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावे 2p में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल अपने पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब चार बॉन्ड बनाएगा कार्बन। कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। अब क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार है तो मीथेन कैसे बॉन्ड बनाता है? मीथेन C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो मीथेन के स्ट्रक्चर में इस तरह से बॉन्डिंग होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। बट यहां जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो यहां पर अगर आप हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे तो एक टेट्राहाइड्रोन का फॉर्मेशन होगा। आप गिनती कर सकते हैं टोटल इसमें कितने फेस है। एक राइट साइड में फेस है, एक लेफ्ट साइड में फेस है, एक पीछे की तरफ फेस है, तीन हो गया, और एक नीचे की तरफ है, चार फेस है। चार फेस है इसीलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रोन। इसीलिए जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक कार्बन के साथ चार बॉन्ड बना हुआ है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है
हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिएगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 degree 28 minute. This can be approximately written as 109.5 degree, क्योंकि 1 डिग्री होता है 30 मिनट, 1 डिग्री होता है 30 मिनट, 0.5 डिग्री हो जाएगा 30 सेकेंड। 1 डिग्री होता है 30 मिनट, तो 0.5 डिग्री हो जाएगा 30 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री के आसपास 28 मिनट है। तो इसीलिए हम कहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 109.5 डिग्री। सो डिग्री में होता है 109.5 डिग्री, और वैसे मिनट के हिसाब से देखें डिग्री और मिनट मिला करके तो 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आप इसको 3D में विजुअलाइज करें तो इनके स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं, यूं। ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऐसा होता है, ऐसे इस तरह से। यहां पर अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये राइट साइड वाले कार्बन, राइट साइड वाले हाइड्रोजन है, ये लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन है, ये फ्रंट साइड वाला हाइड्रोजन है, और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, और हर एक के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। हर एक बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 3D में स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ओके, एंड दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपने इसको लिख लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। डन। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल, कौन कौन सा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक s ऑर्बिटल होता है, एक px ऑर्बिटल होता है, py ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल होता है, और d ऑर्बिटल में आपने 5 d ऑर्बिटल पढ़े थे, पांचों में से सिर्फ और सिर्फ dz² हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओनली कौन सा? dz²। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,